नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा के दंगल में भालू ने पहलवान को चित किया। जी हां, बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और यहां कांग्रेस ने धमाकेदार जीत हासिल की है। 10,566 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जीते हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नरवाल ने कहा, 36 बिरादरी को जीत का श्रेय देता हूं। इंदुराज नरवाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। बड़ौदा उपचुनाव में जीत के जश्न की तस्वीरें आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब जीत दर्ज की इंदुराज नरवाल ने। उसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनसे मिले, गले लगाया दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल को। हालांकि इंदुराज नरवाल उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें गले लगाया। आपको बता दें कि सही मायनों में ये जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की है। ये चुनाव बीजेपी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा था और आज चुनाव परिणाम जब सामने आया तो उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इंदुराज नरवाल जीत गए हैं, एक बड़े अंतर से जीते हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों से बड़ौदा उपचुनाव में बाजी मारी है इंदुराज नरवाल ने। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं कि इंदुराज नरवाल को बधाई दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। परंपरागत सीट रही है बड़ौदा कांग्रेस की और श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहां उपचुनाव हुआ। एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस की झोली में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने गर्मजोशी के साथ इंदुराज नरवाल को जीत के बाद गले लगाया, उन्हें बधाई दी। जीत से दोनों ही नेता गदगद। एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। हालांकि सत्ता पर सरकार पर इसका कोई असर नहीं, लेकिन इसके मायने बहुत हैं और इसका एक बड़ा संदेश भी है। कृषि कानूनों के आने के बाद ये उपचुनाव हुआ हरियाणा में और उसके बाद बीजेपी की हार। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है और लगातार हमने भी देखा कि इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने कृषि कानूनों को मुद्दा बनाया और इसके बाद ये जीत हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जीत के बाद गदगद है कांग्रेस के दोनों नेता जो उम्मीदवार हैं, वो भी और दीपेंद्र हुड्डा भी। दीपेंद्र हुड्डा ने गर्मजोशी के साथ इंदुराज नरवाल का स्वागत किया, इंदुराज नरवाल को गले लगाया, मिठाई खिलाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह बड़ौदा हल्के की जीत है। बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को जनता ने हराया है। सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। बीजेपी पर चुनाव के दौरान शासन के दुरुपयोग का आरोप भी उन्होंने लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जीत के बाद की। दीपेंद्र हुड्डा कैसे अपने उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार इंदुराज नरवाल को गर्मजोशी के साथ गले लगाकर बधाई दे रहे हैं और साथ ही उनका मुंह मीठा करवाया। एक बड़ी जीत है ये हुड्डा का गढ़ और इस गढ़ में बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पाई। सभी को इंतजार था और इसके नतीजे आ गए हैं। अब यहाँ से जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल ने जो है जीत हासिल की है। हमारे साथ इस समय इंदुराज नरवाल मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि अपनी जीत का जो श्रेय है किसको देना चाहोगे? मैं बधाई सबसे पहले। थैंक यू भाई जी, आपको भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल पूछा, मैं ये जीत का श्रेय अलका बड़ौदा के 36 बिरादरी को देना चाहूँगा और माननीय हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देना चाहूँगा। अब क्या मुद्दे रहेंगे? जिस तरह से चुनाव में खूब हमने देखा कि एक नया चेहरा सामने पहली बार अपने चुनाव लड़ा, तो क्या बिल्कुल मुद्दे सबसे पहले मुद्दे होंगे किसान का, मजदूर का, गरीब का, बेरोजगार का, भ्रष्टाचार का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का। और इतने मुद्दे हैं, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, इन सबको मारा है। हम इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलो, इन्होंने अपनी जीत का जो सारा श्रेय है बड़ौदा की जनता को दिया है। न्यूज 18 के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल इस वक्त फोन लाइन से मेरे साथ जुड़े हैं। सुनील, एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिहाज से, तो वहीं बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। हालांकि सीट कभी बीजेपी के खाते में गई नहीं, लेकिन इस बार सरकार थी लगातार 6 साल से सत्ता में, उसके बावजूद ये उपचुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी। बिल्कुल सुदेश, देखिए कहीं ना कहीं ये सीट जो है कांग्रेस बचाने में कामयाब हुई है। 10,000 से एक बड़ी जीत आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गठबंधन सरकार अब की बार गठबंधन की सरकार थी और अब की बार जो है ये माना जा रहा था कि सरकार जो सरकार ने जो है पूरे दाव पेच यहाँ खेले हैं गठबंधन की। हो सकता है एक बड़ी जीत यहाँ देखने को मिल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा से फिर बड़ौदा की जनता ने जो है अपना सारा श्रेय, अपना जो आप ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है।
और 10,000 से भी ज्यादा से मार्जिन से जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी जो है इंदुराज नरवाल को मिठाई खिलवाकर उसको बधाई दी और कहा कि बीजेपी और जेजेपी की एकता गठबंधन से आज जनता ने हराया है इसे, और जनता के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जनता ने जो है जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पास किया है। लेकिन सुनील, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मुद्दे थे जिन पर जनता ने वोट किया और जिस वजह से आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार नहीं बल्कि कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीत गए हैं? देखिए, लगातार किसान जो है 3 कृषि अध्यादेश जो सरकार लेके आई थी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। पहले भी जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का जो है विरोध यहाँ देखने को मिला था। इसके बाद जब खुद मुख्यमंत्री जाक्षी गांव में पहुंचे थे तो वहां भी जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था। तो लगातार जो किसान थे वो नाराज थे, कुछ कृषि को लेकर जो किसान जो है वो नाराज कर रहे थे। ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो किसान थे वो अपनी आस्था दोबारा से जो है उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जिताते हुए जो है कांग्रेस पार्टी की जो है जिताने का काम किया है। और इंदुराज नरवाल यहाँ से पहली बार जो है विधायक बनने में कामयाब हुए और कांग्रेस पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई है। जी शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो इंदुराज नरवाल बड़ौदा उपचुनाव जीत चुके हैं और उन्हें बधाई दी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गले लगाकर उन्हें बधाई दी। जीत की एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। कृषि कानूनों का मुद्दा इस उपचुनाव में छाया रहा, जहां इसे कांग्रेस ने भुनाया तो वहीं इसका जवाब बीजेपी जेजेपी नहीं दे पाई। गठबंधन का उम्मीदवार था लेकिन यहां असर नहीं दिखा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा था और इसका परिणाम कांग्रेस की ये जीत।